तो फाइनली ये तय हो चुका है कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंग्स समरस्लैम में अपनी मदद के लिए बुलाएंगे डीन एम्ब्रोस को। सेथ रॉलिंग्स अब डीन एम्ब्रोस को डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न लाएंगे। कैसे, कब, क्यों और कहां, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि समरस्लैम कब देगा। तो समरस्लैम देगा 2 और 3 अगस्त को रात के 3:30 बजे। और इसे हम लोग कहां देख सकते हैं, तो इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे समरस्लैम का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे समरस्लैम का कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई समरस्लैम 2026 का सबसे बड़ा मैच है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंग्स का मैच। ये मैच हो रहा है वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। जब रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने थे तब से ये रूमर सामने आ चुकी थी कि सेथ रॉलिंग्स और रोमन रेंस का मैच होने वाला है। काफी बार ये दोनों एक दूसरे के सामने आए और मैंने आप लोगों को पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था कि अब सेथ रॉलिंग्स रोमन रेंस को समरस्लैम में चैलेंज करेंगे। वैसा ही हुआ। सेथ रॉलिंग्स रिंग में आए। सेथ रॉलिंग्स ने रोमन रेंस को सारी पुरानी बातें याद दिलाई कि कैसे वो लोग एक साथ अपना करियर शुरू कर चुके थे। बार बार सेथ रॉलिंग्स रोमन रेंस को शील्ड की बात याद दिला रहे थे। लेकिन साथ ही साथ सेथ रॉलिंग्स ने रोमन रेंस को यह भी याद दिलाया कि रोमन रेंस ने अपने करियर में सब कुछ किया है। लॉन्गेस्ट टाइम तक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने रहे हैं, 11 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है और अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप स्टार है। रोमन रेंस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन रोमन रेंस ने अपने करियर में एक चीज नहीं की और वो है सेथ रॉलिंग्स को हराना। रोमन रेंस जब अपने टाइटल रेंस को इतना लंबा कर रहे थे तब भी रोमन रेंस सेथ रॉलिंग्स को हरा नहीं पाए। तो क्या रोमन रेंस सेथ रॉलिंग्स को बिना हराए अपनी जर्नी को डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ खत्म कर सकते हैं? तब रोमन रेंस ने यह फैसला किया कि वो सेथ रॉलिंग्स को जरूर हराएंगे। तो रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंग्स के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और ये तय हो चुका है कि समरस्लैम 2026 में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंग्स का मैच होगा। और उसके बाद शुरू हुई इन दोनों के बीच में काफी लंबी बहस। रोमन रेंस का ये कहना था कि सेथ रॉलिंग्स अगर जीत भी गया तो क्या होगा, सेथ रॉलिंग्स इस टाइटल को संभाल नहीं पाएगा। 1-2 हफ्ते के बाद सेथ रॉलिंग्स इंजर्ड हो जाएगा और सेथ रॉलिंग्स को टाइटल छोड़ना पड़ेगा। सेथ रॉलिंग्स इस काबिल है ही नहीं कि वो इस टाइटल को संभाल सके। ये सुन के सेथ को काफी गुस्सा भी आया और सेथ ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक भी कर दिया, उन्हें क्रम स्टॉम्प भी दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे जब रोमन रेंस आए थे तब सेथ रॉलिंग्स ने फिर से रोमन रेंस के ऊपर हमला करने की कोशिश की। लेकिन इस बार रोमन रेंस ने अपना बदला ले लिया। रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंग्स को स्पीयर दे दिया। अब सबको ये जानना चाहते हैं कि समरस्लैम में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंग्स के बीच में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। इस मैच में अगर कोई सरप्राइज नहीं मिला तो सबसे ज्यादा चांस यही है कि रोमन रेंस सेथ रॉलिंग्स को हरा के अपने वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को बचा लेंगे। लेकिन ये है समरस्लैम 2026। समरस्लैम रेसलमेनिया के टक्कर का इवेंट माना जाता है, यानी कि जो कुछ रेसलमेनिया में होता है वो समरस्लैम में भी होना बनता है। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंग्स का मैच समरस्लैम के डे 2 में होगा, वो भी मेन इवेंट। यानी कि इस मैच के बाद समरस्लैम बंद। तो क्या इस मैच में कुछ सरप्राइज नहीं मिलेगा? ये तो सीधी सी बात है कि सेथ रॉलिंग्स अपनी मदद से रोमन रेंस को अभी इस मुकाम पे हरा नहीं सकते। सेथ रॉलिंग्स अभी रोमन रेंस के ऊपर पिन नहीं कर सकते, वो भी बिना किसी कंट्रोवर्सी के। रोमन रेंस के ऊपर सेथ रॉलिंग्स ने पिन किया था रेसलमेनिया में, लेकिन तब पॉल हेमन ने रोमन रेंस को धोखा दे दिया था। तब सेथ रॉलिंग्स रोमन रेंस के ऊपर पिन कर पाए थे, वरना वो रोमन रेंस को हरा भी नहीं पाते। तो इस बार भी एक कंट्रोवर्सी की जरूरत है और उस कंट्रोवर्सी का नाम है डीन एम्ब्रोस। बार बार ये रूमर्स आ रही है कि डीन एम्ब्रोस रिटर्न आ सकते हैं। तो शायद ये हो जाए कि डीन एम्ब्रोस रिटर्न आ जाए, डीन एम्ब्रोस सेथ रॉलिंग्स का साथ दे दे, रोमन रेंस के ऊपर हमला कर दे और डीन एम्ब्रोस सेथ रॉलिंग्स की मदद करके उन्हें न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना दे। ये समरस्लैम का बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।